Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and also concentrating on your studies. Today we'll do Unit 6 Curly Locks and the Three Bears. Now here you can see the picture of the girl. आप यहाँ पे किसकी पिक्चर देख सकते हैं? एक गर्ल की और उसका क्या नाम है? कर्ली लॉक्स. कर्ली लॉक्स क्यों नाम है उसका? थोड़ा डिफरेंट है ना? हाँ, मुझे भी लगा. चलो स्टोरी पढ़ के देखते हैं कि क्यों इसका नाम कर्ली लॉक्स है और क्या इसके बारे में स्टोरी में लिखा हुआ है. बेटा, हमेशा मैं बोलती हूँ पुट योर फिंगर एंड रीड अलोंग विथ मी. इस बार भी मैं बोलूँगी कि अपनी फिंगर रखो और मैम के साथ साथ रीडिंग करो. चलो स्टार्ट करते हैं. Once there was a girl with curly hair. एक बार की बात है, एक लड़की थी और उसके बाल कैसे थे? कर्ली. कर्ली यानी कैसे होते हैं? आपके घर में से या आपके खुद के भी किसी किसी के होंगे. जैसे मैगी कैसे बनती है? मैगी का नाम सुन के तो मुंह में पानी आ गया होगा. पूरी टर्न 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 टर्न, उसको बोलते हैं कर्ली. तो ऐसे उसके बाल हैं. हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स, इसीलिए उसका नाम क्या था? कर्ली लॉक्स. वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. एक दिन वो जंगल में चली गई जो कि बिल्कुल उसके घर के पास ही है. शी सॉ अ कॉटेज. वहां पे उसने छोटा सा कॉटेज देखा, यानी छोटा सा हट होती है ना जैसे, वैसा वो देखा. इज एनीबडी इन? शी आस्क्ड. उसने पूछा क्या कोई अंदर है? देयर वॉज नो बडी. वहां पे कोई भी नहीं था. द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. फैमिली, किसकी फैमिली अंदर रहती है? भालू की. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. वो कहाँ पे गए हैं? वॉक के लिए गए हैं. कर्ली लॉक्स वेंट इन. कर्ली लॉक्स अंदर चली गई. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. वो देखना चाहती थी कि वहां पे कौन रहता है. शी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल. अब यानी सूप. बियर का खुद का कोई खाना होगा या सूप होगा. 3 ऐसे बड़े बड़े बाउल्स यानी कटोरियां रखी हुई हैं. देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर. पापा बियर के लिए बड़ा बाउल. मिडल बाउल फॉर मम्मा बियर. देखो बेटा, पिक्चर भी बनी हुई है. मम्मा बियर के लिए थोड़ा मीडियम साइज का. और टाइनी बाउल था किसके लिए? फॉर बेबी बियर. जो छोटा बेबी है उसके लिए टाइनी बाउल यानी छोटा. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. अब कर्ली लॉक्स क्या थी? बेचारी घर से जंगल में आई, उसे क्या लग गया? भूख लग गई और खाना भी सामने पड़ा हुआ था. शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल. अब उसने बियर का खाना खाया बड़े बाउल में से. शी एट. इट वॉज वेरी हॉट. तो उसे कैसे लगा? बहुत गर्म लगा. शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल. फिर उसने क्या किया? जो मिडल साइज बाउल था उसमें से खाया. देखो बेटा, पिक्चर भी दी हुई है. तो इट वॉज टू कोल्ड. लेकिन मिडल साइज बाउल में से कैसा था? बहुत ठंडा था. देखो बेटा, यू कैन एबल टू सी पापा मम्मा बेबी. बाउल के ऊपर भी नेम्स लिखे हैं. अब आगे पढ़ते हैं. शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. अब सबसे छोटे बाउल में से खाया. इट वॉज जस्ट राइट. वो बिल्कुल ठीक था, ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज. कर्ली लॉक्स ने तो सारा खाना खा लिया. देन शी वेंट टू द बेडरूम. खाना खाने के बाद वो दूसरे रूम में गई. और वो कौन सा रूम था? बेडरूम. देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर एंड मिडल साइज बेड फॉर मम्मा बियर एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर. अब तीनों के साइज के अकॉर्डिंग और हेल्थ के अकॉर्डिंग बेड थे. पापा के लिए बड़ा, मम्मा के लिए मिडल और बेबी बियर के लिए छोटा बेड. द बिग बेड वॉज वेरी बिग. बेड कैसा था? टर्न द पेज. हार्ड. वो बहुत ज़्यादा सख्त था, हार्ड था. द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. और जो मम्मा के लिए था वो थोड़ा सॉफ्ट था, कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट था. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. लेकिन सबसे छोटा बेड था वो बिल्कुल सही था. कर्ली लॉक फील एस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड. अब छोटे लिटिल बेड यानी जो बियर के लिए था वो वाले बेड के ऊपर वो सो गई क्योंकि बहुत थक चुकी थी. द बियर फैमिली केम बैक. अब वॉक से बियर फैमिली वापस आ गई. Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. बिग ग्रफ वॉइस यानी वो सबसे बड़े हैं तो उनकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा, आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है. तो वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोले, मेरा खाना किसने खा लिया? Somebody ate my porridge too. किसी ने मेरा खाना भी खा लिया.
said Mama Bear. ऐसा कहा मम्मा बियर ने. Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. अब वो छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे की आवाज़ तो सबसे डिफरेंट होती है, आपकी भी होगी. उसने अपने आवाज़ में कहा कि किसी ने मेरा खाना भी खा लिया. The bear family went to the bedroom. अब वो लोग बेडरूम में गए. Somebody slept in my bedroom, shouted Papa Bear in his big gruff voice. अब कोई मेरे बेडरूम में चला गया है, ऐसा बोला पापा बियर ने. Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. मम्मा बियर ने भी यही कहा कि मुझे लग रहा है कोई मेरे बेड पे भी सो के उठा है. Somebody is sleeping in my bed. अब टाइनी बियर जो है वो बोल रहा है कि मेरे बेड पे तो कोई सो रहा है. अब जब इतनी आवाज हुई, कर्ली लॉक्स वो कब शोर होता है, हम सो रहे होते हैं तो बेटा हम उठ जाते हैं ना, वैसे ही कर्ली लॉक्स भी उठ गई. शी सॉ द 3 बियर्स. उसने 3 बियर देखे. शी जम्प डाउन एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड. अब वो उसने जंप किया और भाग गई वहां से. क्यों भाग गई? क्योंकि उसने 3 बियर देखे, भालू देखे. अब हम भी अगर भालू को देखेंगे तो डर जाएंगे ना, ऐसे ही वो भी डर के मारे भाग गई. व्हाट अ नाइस एंड लवली स्टोरी. कितनी अच्छी स्टोरी थी. इस स्टोरी को बेटा आपका होमवर्क है, आपको 2 टाइम्स अपनी मम्मा पापा के साथ बैठ के रीड करना है. आपको खुद रीड करना है फिंगर रख के. ओके, आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.